हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित, जो कि आपका आज का चैप्टर है 15C। ठीक है, इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है। एक ही आपका पहला क्वेश्चन है और एक हम इसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। तो ये जो हमने आकृति बनाई है, ये आपका पहले नंबर की आकृति हो जाएगी और ये आपकी दूसरे नंबर की आकृति हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना कि इसमें आपके अंक लिखे गए हैं। करना क्या है ये समझिएगा। अगर ये समझ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कहा गया ये है कि आपको अंक दिए हैं। ठीक है, अंक दिए गए हैं, उन अंकों को हमें अंतराल के रूप में लिखना है कि 0 से 5 के बीच कितने अंक हैं, 5 से 10 के बीच कितने अंक हैं, 10 से 15 के बीच कितने अंक हैं। इस तरह से हमें कितने टोटल अंकों को उनके अंतर्गत बताना है कि कितने अंक कौन से हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 0 से 5 के बीच कोई नंबर है क्या, तो आप देखेंगे मिनिमम 5 ही है, कम से कम छोटा से छोटा 5 ही है, 5 से छोटा कोई है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें 5 और 10 के बीच की संख्या ढूंढनी है, 5 और 10 के बीच की। तो एक तो आपकी ये हो गई 5। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपकी ये 9 हो जाती है। चलिए हम इसको निशान लगा देते हैं। 1, ये 2, 3, 4, और कोई अंक है क्या? और हाँ, एक ये है। ठीक है, मात्र कितने हैं? 5 हैं। 10 से 15 के बीच कितने हैं? 5 हैं। तो इसको हम इस 5 के सामने इस प्रकार से लाइन को पटरी की सहायता से खींच देंगे। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि 5 से 10 के बीच कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं, इसमें चाहें तो कुछ डिजाइन बना सकते हैं, कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें ढूंढना है कि 10 से 15 के बीच कितने अंक हैं। तो 10 से 15 के बीच एक आपका ये 11 मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 15 के बीच, हमें 15 के बीच चाहिए 11 एक ये हो गया, और उसके बाद एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। कितने हो गए? 1, 2, अच्छा एक ये 14 भी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 है, तो इसमें भी इसी के बराबर आएगा, ये वर्ग बनेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम अलग टाइप का बनाएंगे इस प्रकार से। इसमें जो है थोड़ा अलग टाइप का बनाए ताकि इससे कुछ अलग दिखाई दे। ठीक है, इससे कुछ अलग दिखाई दे इस प्रकार से, और आपके पास अलग कलर हो तो कलर कर दीजिएगा। कितना है? 5 है। उसके बाद 15 से 20 के बीच आप देखेंगे तो कितने हैं? 15 से 20 के बीच, तो 20 के बीच यहां से ये कोई नहीं हो सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये है 1, ये आपका है 1 नंबर, इस पे गोला लगा देते हैं। 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। कितने हैं? 3 है। तो ये आपका 3 है, इसके सामने आएगा, इसके सामने कितने हैं? 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ऐसा हमने बना दिया। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा अलग टाइप का दिखता है। अब इसके बाद हम 20 से 25 के बीच ढूंढेंगे। तो 20 से 25 के बीच में एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25 चाहिए ना? हाँ, 20 से 25, ठीक है। 24 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, उसके बाद 25 भी आपको उसके अंतर्गत आएगा, और 21 भी आ जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए, और तो कोई आपका मिलेगा नहीं। तो ये हमें 4 तक बनाना है, इसके थोड़ा से ऊपर तक। ठीक है, ये कितना है? 4 है। इसमें कुछ अलग डिजाइन आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं इस प्रकार से, मात्र आपको लाइनें खींच देनी है, इससे थोड़ा अलग कुछ दिखाई देता है। ठीक है,
हर वर्ग आपको अलग दिखाई देगा। अब 25 से 30 के बीच कितनी संख्याएं हैं? एक तो आपकी ये हो जाएगी क्रॉस का निशान वाला 26, और कोई है क्या? और कोई नहीं, मात्र एक ही है जो कि इसके बिल्कुल जस्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, मात्र कितना है? एक है। तो ये आपका वर्ग बन गया। कितने कितने के? 5 5 के वर्ग बने हुए। इसी प्रकार से हमें इस दूसरे वाले में भी करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें ढूंढना सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा अंक कौन है, कहां से शुरुआत होती है। तो आप देखेंगे सबसे छोटा 19 हो गया। 19 से छोटा तो कोई है नहीं। और कितने कितने का चाहिए? 5 5 का वर्ग अंतराल चाहिए। इसका मतलब है कि 15 से 20 के बीच हमें ढूंढने हैं। 15 से 20 के बीच। तो 15 से 20 के बीच तो एक आपका ये 19 नंबर ही हो गया। ठीक है, उसके बाद और तो देखिए कोई है नहीं, मिले क्या? 15 से 20 के बीच, 15 से 20 के बीच वैसे और तो कोई है नहीं। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक ये है 20 हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, तो 3 मिल गए। कितने मिल गए? 3 मिल गए। तो ये आपका 3 है, और थोड़ा सा इधर, हाँ ठीक है। कितने हैं? मात्र 3 हैं। चलिए अब अगला देखिए, 20 से 25 के बीच कितने हैं? 20 से 25, एक तो आपका ये हो गया 22, 22 के बाद 23, 20 से 25 चाहिए, 23, 25, 24 और 23, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये आपका 5 है, इसके जस्ट सामने। ठीक है, आपको पटरी की हेल्प से इसको बनाना है। ठीक है, पटरी की हेल्प से आपको बना लेना है। ये आपका 5। 25 से 30 के बीच कोई है क्या? 25 से 30, तो 25 से 30 देखेंगे। हाँ, एक ये आपका मिल गया, ये 27 नंबर, और तो कोई है नहीं, मात्र एक ही है। तो ये मात्र इतना ही बनेगा, और इस प्रकार से क्रॉस का निशान कितना है? मात्र एक है। 30 से 35 कोई है क्या? 30 से 35, 35, 30 से 35, 30 से 35 देखिए कोई नहीं है। 30 से 35 कोई नहीं, खाली रहेगा। 35 से 40 देखिएगा, 35 से 40 में आपका 36, 37, ये 40 भी आ जाएगा। उसके बाद ये 36, ये 40, और उसके बाद ये 36, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 6 और बना देते हैं। तो सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, एक छोड़ के है, ये वाला आपका जाएगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। इसमें कोई भी भेद नहीं है, ये आपका 6 नंबर है। ठीक है, अब 35 से 40 के बीच ढूंढिएगा। 35 से 40 के बीच, तो 35 से 40 कितने हो सकते हैं? ये 42 तो आपका 40 के उस पार जाएगा। 35 से 40 वैसे देखिए कोई है नहीं। ठीक है, तो 40 से 45 ढूंढिएगा। 40 से 45, 40 से 45 में एक रहेगा, ये आपका 42, और उसके बाद 40 से 45 में और कोई है नहीं, एक ही है, मात्र एक ही है, 40 से 45। तो ये आपका पहला नंबर जो है पूरी तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये पूरा क्वेश्चन आपको पहला नंबर समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना था? आपको मात्र ऐसे अंक ढूंढने थे, ऐसे अंक नहीं, कितने अंक हैं ये ढूंढ रहे थे कि 5 से 10 के बीच कितने अंक हैं, तो आपने ढूंढा 5 है। 10 से 15 के बीच कितने अंक हैं? 5 हैं। 15 से 20 के बीच कितने अंक हैं? 3 हैं।
20 से 25 के बीच कितने अंक हैं? 4 हैं। 25 से 30 के बीच कितने अंक हैं? 1 अंक है। इस प्रकार से हमें उसके ग्राफ बना देने थे, बस इतना ही हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। अब ये आपकी बारंबारता हमने सारणी बना दी है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या आपकी 48 है। ठीक है, तो हमने क्या वर्गांतराल बनाया है, हमें चाहिए कि 10-10 का वर्गांतराल चाहिए। ठीक है, तो हमने 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 बनाया है। इसके आगे भी संख्या होंगी तो हम 95 से कितना बना सकते हैं? 115 बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 45 से 55 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो एक बार चेक करेंगे तो 45 से 55 के बीच आपकी ये 52 भी आ जाएगी, 54 भी आ जाएगी, ये 54 हो जाएगी, ये 50 आ जाएंगे आपके दोनों, ये दोनों 50 आ जाएंगे। ठीक है, ये 48 भी आपका आ जाएगा। 55 नहीं आएगा, इनके बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, इस प्रकार से पांचवें को हमें काटना होता है। ठीक है, 5 6 7 8, तो बारंबारता कितनी हो गई? 8। जितने टैली चिन्ह उतने बारंबारता। अब 55 से 65 के बीच ढूंढिएगा। 55 से 65 के बीच होनी चाहिए। तो 65 के बीच 66 भी नहीं आएगी, 67 भी नहीं आएगी, ये दोनों आपके आ जाएंगे। 55 और 56 कितने हैं? मात्र 2, 1 2, बारंबारता हो जाएगी 2। 65 से 75 के बीच देखिए कितने हैं? 65 से 75 के बीच 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6 और ये 7, कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। अब 75 से 85 के बीच ढूंढिए कितने हैं? 75 से 85 के बीच ये आपका 82 भी आ जाएगा। इस पर हम गोला लगा रहे हैं। ठीक है, 82 भी आपका आ जाएगा। और उसके बाद कितने से? 75 से, हाँ ये भी आपका आ जाएगा। 78 भी आ जाएगा और 88 तो आएगा नहीं, हाँ ये 78 भी नहीं आएगा, ये 78 भी नहीं आएगा, ये आपका 83 आ जाएगा। 83 आ जाएगा। और कोई आ सकता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 82 हो गया। 82 के बाद आपका, हाँ ये 78 भी हो गया, ये 78। ठीक है, तो कितने हैं? 3, 1 2 3, बारंबारता आपकी हो जाएगी 3। अब इसके बाद 85 से 95 के बीच बची कितनी है? जो बची उन्हें हम लिख लेते हैं। ये रही आपकी 1, उसके बाद 1 के बाद ये आपकी रही 2, यानी मात्र कितनी है? 2, 1 2, बारंबारता भी हो जाएगी 2। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 15C का जो अभ्यास है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मात्र 2 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमने पहले करवाया, एक क्वेश्चन आपका ये रहा। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो आने वाला चैप्टर है 15D, उसे भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास का बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।